अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना प्यारा सा होस्ट फनी गिल और आप लोग देख रहे हैं उस्ताद की बातें। आज की जो मेरी वीडियो है मैं वो बता दूंगा उसमें कि आपने मोफा से जो अटेस्टेशन करवानी है वो कैसे करवानी है, आपकी मोफा की फ़ीस कहाँ कितनी होगी, मोफा के जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ है, कितना टाइम लगेगा आपको, आपने किस टाइम जाना है, फुल प्रोसीजर जिस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मोफा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक इसका कैंप ऑफिस जो है लाहौर में अपर मॉल में है और एक इसका कैंप ऑफिस कराची में है। मुझे इन तीन ऑफिस का पता है, बाकी अगर कोई हैं तो आप गूगल कर लें। तो करना क्या है कि अगर आप तो सबसे पहले अगर आप लाहौर से हैं तो आपने कोशिश करनी है जल्द अज जल्द आप मोफा के जो ऑफिस हैं उधर चले जाएं। और अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हैं, जैसे मैं गुजरावाला से था तो मैं सुबह उठाऊँ 8 बजे भी 7 बजे भी निकलो तो पहुँचते 10-11 बज जाते हैं। ठीक है, तो फिर 11 बजे तक टोकन मिलता है, 11 बजे तक आपने जाना है। अगर तो 11 बजे चले जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सिंपल आपने जो टिकट्स लगती हैं डाकखाने की वो आपने परचेज करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगानी है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं टिकट्स का बता देता हूँ और टाइम कितना लगता है वो बता देता हूँ। तो जो बेस कैंप है इनका लाहौर में, कैंप ऑफिस जो है उधर सबसे पहले जो है बाहर एक लंबी सी लाइन लगी होगी। तो वो तकरीबन जब मैं 2 दफ़ा गया हूँ तो फर्स्ट टाइम जब गया था तकरीबन 35 से 40 बंदे मेरे आगे थे, तो आधा पौना घंटा इंतजार किया। उसके बाद जैसे वो लाइन आप खत्म होगी तो आप ऑफिस के अंदर इंटर हो जाओगे। अंदर इंटर होने के बाद फिर एक लंबी लाइन लगी होगी। अगर आप तो 11 बजे से पहले इंटर होगे तो एक बंदा आपको टोकन पकड़ा देगा। ठीक है, उससे सुबह 7-6-7 बजे टोकन निकाल लेता है इकट्ठे, तो वो आपको टोकन दे देगा। फिर लाइन में लगोगे, फिर आप डाकखाना जाओगे, उधर जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको दिखाओगे। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख के फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब के साथ जो है टिकटें लगा देगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। मोस्टली जो टिकट्स है वो 25 रुपए की होती है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे 10 रुपए वाली भी लगती है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपके अगर 20-25 8 या 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, पर पेज के हिसाब से टिकटें लगेंगे। आपके 10 पेज हैं तो आपका 250-300 रुपया लगेगा। साथ वो आपको फॉर्म दे देगा, वो आपने फॉर्म फिल करना है, टिकटें अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगा लेनी है। फिर आपने ऊपर चले जाना है, हॉल है जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं, आपको उधर भी घंटा एक दलील होना पड़ेगा। उधर दलील होने के बाद आप डॉक्यूमेंट जैसे ही सबमिट करवा देते हैं तो कहेंगे जी 2 बजे के बाद हम इनको रिटर्न करेंगे, वेरीफाई करके आप जो है 2 बजे के बाद आग रिसीव कर लीजिएगा। 2 बजे उन लोगों को रिसीव होंगे जिन्होंने 8-9 बजे जो ऑफिस ओपन होता है तो 9:30 तक जिन्होंने सबमिट करवा दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने 11 या 12 या 1 आपको सबमिट करवाते करवाते हो गया है तो फिर आपने 4 बजे से पहले उधर नहीं आना, क्योंकि उधर आएंगे तो जलील होना है आपने। आपकी बारी आएगी 4:30 से 5 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो इसलिए आपने आने से पहले अपने इस टाइम को जो है आपने किस टाइम पहुंचना है, और 3 जगह पे लाइनें लगी होंगी, हर लाइन पे आपको आधा आधा पौना पौना घंटा मस्ट लगना है। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें देख के अपना टाइम मैनेज करके फिर आइएगा। दूसरी सूरत है कि आप लेट हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने सियालकोट से आना था, उसको आते आते टाइम लग गया, वो पहुंचे 12:30 बजे। ठीक है, तो अब सियालकोट से आया, किराया भी लगाया उसने, अपना जो टाइम है वो भी निकाला हुआ। उधर आओ, उधर आके आपको जो कहते हैं जी टोकन 11 बजे तक मिलता है, आप 12:30 आ रहे हो तो चक्कर लगता है। तो उसकी आसान सा एक सोल्यूशन है। जो सेकंड टाइम मैं गया था, मैं भी लेट हो गया था, मैंने भी यही किया था। ठीक है, एक दो और दोस्त हैं, उन्होंने भी एक और काम किया हुआ, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो करना क्या है बेसिकली आपने कि जैसे ही आप अगर 12 बजे जाते हैं, 12:30 जाते हैं, ठीक है, एक शर्त है कि आपका जो डाकखाना है वो ओपन हो। ये ना हो आप 3 बजे जा रहे हैं डाकखाना ही बंद हो गया हो। ठीक है, आपने मैक्सिमम 12:30-1 बजे तक चले जाना, डाकखाना ओपन होता है। तो टोकन आपको नहीं मिलेगा, वो गार्ड होगा, आपने उसको उससे टोकन लेना है, पेड टोकन लेना है। ठीक है, आप उसको बोलेंगे भाई मुझे टोकन चाहिए, वो कहेगा भाई टोकन का टाइम खत्म हो गया, तो आप ऐसा कीजिएगा कल आइएगा। तो आपने उसको कहना है कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे टोकन से जो है नवाज दें। ठीक है, तो वो कहेगा भाई आप मुझे 2000 रुपये से नवाज दें, मैं आपको टोकन से नवाज देता हूँ। तो आपने बारगेनिंग उससे करनी है, आपकी डीलिंग से है कि आप उसको 2000 देते हैं, मांगने को 4000 भी एक बंदे ने दिया था टोकन के लिए। ठीक है, तो मैंने खुद 1000 रुपया दे के टोकन ले लिया था। तो ये अब आपकी जो डीलिंग है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको 1000 देते हो, 1500, 2000 जितने भी है वो, बस उन्होंने ब्लैक में सेल करने होते हैं टोकन, तो आपको दे देते हैं।
ठीक है। बाकी ये सिर्फ टोकन तक की है, उसके बाद डाकखाना की लाइन आपको जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जो लाइन है वो भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोसेस ये है कि आप अगर लेट आते हैं, आपको अगले दिन आने की या उधर रात रुकने की बजाय आप 1000 रुपया लगाएं तो आपका काम हो जाता है। दूसरी ये चीज थी कि एक और दोस्त था मेरा, उसने क्या किया था कि उसने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उसने ऑफिस जाना था, अपने ऑफिस जाना था। उसने कहा भाई मैं ना इधर लाइनों में लग सकता हूँ, मैं ना सबमिट करवा सकता हूँ, मैं ना रिसीव करने आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस टाइमिंग का इशू है। तो आप ऐसा करें, मुझसे पैसे ले लें, ज्यादा ले लें, मेरे डॉक्यूमेंट आप ले लें, तो आप इनको खुद सारा वेरीफाई करवा के मुझे दे दें। ठीक है, मैं मैक्सिमम आपके पास अगर आधा पौना घंटा है तो इतने में कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको 6 या 7 हज़ार रुपया आपकी वो पहली बोली लगाते हैं, जी हमें 7 हज़ार रुपया दो, हम आधे पौने घंटे में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आपको दे देंगे। उसमें ये होता है कि आपको ना तो पासपोर्ट के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसके ऑफिस में अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, ना आप इस लाइन में लगो, ना उस लाइन में लगो, ना टिकटें लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपने जस्ट उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनके जितनी भी आपकी डील हुई होगी। मेरा दोस्त है, उसने 4000 रुपये में जो है ना उनसे डील की थी, 4000 रुपया उनको दिया था। उन्होंने 1 सवा घंटे में जो है ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के उसको ला के बाहर पकड़ा दिए थे। ठीक है, तो ये सारे जितना भी है ना इनमें सारा माले गनीमत तकसीम होता है। तो आपने इस सारे सिनेरियो को रख के, पहले वाला सिनेरियो अगर आपने पैसे नहीं देने, टाइमली आना है, कब आना है, कितना टाइम लगेगा वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो आपने कितने पैसे देकर टोकन लेना, और अगर आप ज्यादा लेट हो गए या आपके पास टाइम है ही नहीं तो फिर आपने कितने पैसे देने हैं और क्या करना।